अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक गोदी मीडिया इसके बचाव में उतरा हुआ है। एक सवाल और भी यहां पर उठाया जा रहा है कि सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब कौन दे रहा है? जवाब दे रहा है देश का मीडिया, जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जबकि राहुल गांधी ने जितने भी सवाल पूछे हैं वो इलेक्शन कमीशन से पूछे हैं कि अगर उन्हें डेटा मिल जाए तो हम ये साबित कर देंगे कि कैसे चोरी हुई थी और कैसे देश के जो प्रधानमंत्री है वो गलत तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जैसे ही ये सवाल मीडिया के सामने राहुल गांधी ने रखा और एक भारी डाटा के साथ रखा, उसको लेकर तमाम बहस छिड़ी हुई है। अब देश का क्या माहौल है उस तरफ हम नजर डालते हैं। लोगों का मानना क्या है? क्या लोग राहुल गांधी को सच में ये मान रहे हैं कि जो वो बात कह रहे हैं वो तथ्य के साथ है, या फिर ये ऐसे ही मतलब कुछ भी कहा गया बयान माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम राजदीप सरदेसाई का एक पोस्ट रखते हैं आपके सामने। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो संबित पात्रा और किरण रिजिजू बचाव में क्यों उतर आए हैं? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी नहीं है ना। अगर माना जाए तो चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है। अब बहरहाल वो काम कैसा कर रहा है उस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष संस्था है तो उसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता क्यों बोल रहे हैं, ये एक गंभीर विषय है और इसी वजह से राजीव सरदेसाई ने ये सवाल उनसे पूछा है। इसके अलावा आपके सामने देखिए, राहुल गांधी ने कोई बात हवा में नहीं की है, उन्होंने सबूत के साथ वोट चोरी को पकड़ा है। ये आदित्य ठाकरे हैं, शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है। नेहा सिंह राठौर हैं जो कि संगीत कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, वो कह रही हैं कि वोट चोरों का गिरोह वोट चोरी के खुलासे को दबाने के लिए कोई भी कांड करवा सकता है। देश भर की जनता को सतर्क रहना होगा। इसी बीच जब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भाई सतर्क रहने की जरूरत है, राहुल गांधी ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं, सबूत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखे हैं, अब इलेक्शन कमीशन ये क्यों कह रहा है कि उसको एफिडेविट चाहिए, उसको शपथ लेनी चाहिए? चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सबूत है उनको दरकिनार करे, अपने पास से सबूत सामने रखे और जो वो डाटा मांग रहे हैं उनको डाटा दे। अगर कोई चोरी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज देखने की बात क्यों ठुकराई जा रही है? अब एक नया सगुफा छोड़ा है इलेक्शन कमीशन ने। उसने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो कई साल लग जाएंगे सीसीटीवी फुटेज देखने में। अब सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति को बैठाल कर दिखाना है क्या? अरे आप पब्लिक डोमेन में देखिए, जनता खुद देख लेगी कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई है। और अगर राहुल गांधी इतना सारा डेटा निकाल सकते हैं तो राहुल गांधी अपनी टीम के साथ, बाकी लोगों के साथ वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं और बहुत कम समय में भी कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है उसकी बात सही है? आखिर आप अगर गलत नहीं है तो आपको फुटेज, दस्तावेज जनता के सामने, विपक्ष के सामने रखने में क्या दिक्कत आ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र चुनाव से पहले का एक बड़ा दावा शरद पवार ने किया है। शरद पवार ने कहा है कि उनसे 2 व्यक्ति मिलने के लिए आए थे और ना सिर्फ उनसे बल्कि राहुल गांधी के पास भी गए थे और उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 लोग जिनसे मिलने आए थे वो वोटर कार्ड में हेरफेर करके उन्हें 160 सीटें देने की पेशकश कर रहे थे। यानी वो ये कह रहे थे कि हम आपको 160 से ज़्यादा सीटें जितवाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया था। अब सवाल ये है कि जनता का जो वोट है, वोट देने का जो अधिकार है, जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है, जिस पर हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है जो इस देश को चलाएगी, क्या उसका विश्वास ही कमज़ोर नहीं हो रहा होगा? इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगना और इलेक्शन कमीशन का एक झटके में पल्ला झाड़ देना बिना किसी सफाई के, बिना किसी दस्तावेज के, ये अपने आप में गंभीर विषय है। आगे हम आपको बताते हैं कि एक आंकड़ा इंडिया गठबंधन की तरफ से ये भी रखा जा रहा है कि अगर ये घपला, धांधली, जैसा उनका मानना है, जैसे उनके आरोप है, अगर ये धांधली और ये घपलेबाजी नहीं हुई होती तो उनका मानना है कि ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, 235 सीटें एनडीए की आई होती और इंडिया की 290 सीटें, इंडिया गठबंधन की 290 सीटें आई होती। यानी आज करंट सिचुएशन में प्रधानमंत्री कोई और होता। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अगर राहुल गांधी की बात में सच्चाई है तब, अगर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है, राहुल गांधी जो दस्तावेज ला रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो सोचिएगा कि हमारे देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी ठगी हो रही है। मतलब
देश की या इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे आरोप, इस तरह के आरोप आज तक हमारे देश में कभी नहीं लगे हैं। तो क्या इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है? ये गंभीर सवाल है और ये आपके सामने हमने रखा। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। एक पोस्ट ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, सूर्य प्रताप सिंह है, पूर्व IAS है, लिख रहे हैं कि लोकतंत्र में गरीब के पास एक ही ताकत है, उसका वोट। आरोप है, साक्ष्य भी हैं, फिर जांच से डर कैसा? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। और यहाँ पर जब से ये सवाल उठाए गए हैं, आप गोदी मीडिया के हर एक एंकर, हर एक प्रोग्राम में देख लीजिएगा, राहुल गांधी की बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता के सामने ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्य नहीं है, उनमें कोई जान नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बैटिंग की जा रही है एक तरीके से, ऐसे कि जैसे बचाव किया जा रहा हो। और वही सवाल फिर से घूम कर आ जाता है कि गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर गोदी मीडिया कर रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? तो ये सीधा सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखाई देता है और तमाम लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी के इन आरोपों को सब मान रहे हैं, कोई दरकिनार नहीं कर रहा है, सिवाय गोदी मीडिया की बात करें और इलेक्शन कमीशन खुद की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं की बात करें। इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग जो है इस पर कम से कम ये सवाल तो ज़रूर कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो जांच का विषय है, इस पर इलेक्शन कमीशन जांच क्यों नहीं करता? और देखिए, अब जो हम आपके सामने खबर रख रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, यानी उस बॉडी का हिस्सा रह चुके हैं। OP रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी के आरोपों की जांच चुनाव आयोग को तुरंत करवाना चाहिए। कोई ये इतना हल्का मामला नहीं है। आखिर फिर चुनाव आयोग इन सब में बातों को घुमा क्यों रहा है कि अगर हम CCTV फुटेज लगाएंगे तो इतने साल लग जाएंगे, अगर हम ये दस्तावेज निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है। जबकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक विधानसभा सीट की बात करी थी और उसमें कैसे धांधली हुई है, कितने फीसदी वोटों के जो एड्रेस है वो गलत है, एक मकान में 80 लोग की, और कैसे एड्रेस के नाम पर सिर्फ 0 लिखा हुआ है, ये तमाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक किया है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 सेकंड में सही कर सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे ये खबर सामने आई तो राहुल गांधी ने दूसरा आरोप अगले दिन लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल, ये जो आरोप है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और भारतीय लोकतंत्र को लेकर, ये बहुत गंभीर सवाल है कि अभी तक हमारे इतिहास में कभी भी इतना गंभीर आरोप नहीं लगा है। नेताओं के ऊपर आरोप लगना, आरोप तो लगते रहे हैं, घोटालों के आरोप लगना, लेकिन अभी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी गंभीर विषय है। आपको क्या लगता है कि इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? सवाल अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। शुक्रिया।